बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू का टीचर राव यासिफ। बेटा आज हम अपने सबक कदर हयात की सफ़र नंबर 90 और सफ़र नंबर 91 की रीडिंग करेंगे और इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उनके मैं आपको मायने बताऊंगा। बेटा आपने तवज्जो के साथ सबक की रीडिंग सुननी है और मुश्किल अल्फाज के मायने जो है वो आपने तवज्जो से सुनने हैं और लिख लेने हैं। उसके बाद बेटा आखिर में सवाल नंबर 1 के बाकी जो जुज रह गए थे उसके हम सवालात के जवाब पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 3 से लेके जुज नंबर 7 तक के जो अज्जा है उसको हम हल करेंगे। उनके सवालात के जवाब आपको मैं बताऊंगा। हम अपना सबक शुरू करते हैं बेटा। मैंने कहा भाई मेरे ख्याल में पहले तो घर में चाय का ना होना शर्म की बात नहीं। दूसरे उन्होंने मेहमान की खातिर चाय के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी। दौड़ धूप भाग दौड़ और आखिर मकामी हकीम के घर से चाय मिल भी गई। उन दिनों चाय सिर्फ मरीजों को पिलाई जाती थी। सलीम ने लंबा सांस लिया और बोले चलो शुक्र है चाय तो मिली। मैंने कहा हाँ चाय तो मिल गई, लेकिन फिर एक अजीब सवाल पैदा हो गया। यही ना कि चाय के साथ खाने को क्या दिया जाए। वहां तो ले दे के मकई के भुट्टे ही थे। नहीं बेटे ये बात ना थी। सवाल जरा बुनियादी नोयत का था और वो ये कि चाय बनाई कैसे जाए। सलीम नीम वहशत के आलम में मेरा मुंह तकने लगा और बोला अब्बा जान चाय तो हमारा जमादार भी बना सकता है और दिन भर पीता रहता है। क्या वो इतने अनाड़ी थे? अनाड़ी को मैंने ना समझ। मैंने कहा भाई वहां चाय पिलाने का हुनर पहुंचा ही ना था। हुनर कहते फन, महारत को। वहां लस्सी का रिवाज था और इस हुनर में, इस फन में, हुनर का मैंने फन, इस हुनर में वो यक्ता थे, माहिर थे, अकेले थे, माहिर अकेला। तो क्या मास्टर जी को आखिर लस्सी पिला दी? नहीं, पिलाई तो चाय ही थी, लेकिन वैसी कामयाब चाय ना थी, यानी चाय की लस्सी बना दी। हाँ बेटा कुछ ऐसा ही जायका होगा। छोटे चौधरी का कहना है कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याले रख दी। तो चौधरी शर्म से गर्क ना हो गया? नहीं, ऐसा हादसा तो ना हुआ। हादसा सानहा, एक्सीडेंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अलबत्ता चौधरी को इस बात का रंज बहुत हुआ, रंज, दुख, अफसोस कि मास्टर जी की फरमाइश पूरी ना की जा सकी। बहरहाल उन्होंने कुछ तलाफी का मैंने अजाला, बदला। तलाफी का मैंने क्या? अजाला, बदला। उन्होंने कुछ तलाफी रात के खाने पर नूर के सालन से कर दी। फिर मास्टर जी के लिए बिस्तर लगाया गया। चौधरी ने उनके लिए अकलौती रेशमी रजाई निकलवाई और वो सफेद झालर वाला तकिया भी जिसके खिलाफ का मैंने चाला पर 12 सिंगे की तस्वीर कड़ी हुई थी। किसकी तस्वीर कड़ी हुई थी? 12 सिंगे की। बेटा ये मारूदी बोर्ड की अहम, मारूदी बोर्ड की आती है कि तकिए पर किस जानवर की तस्वीर बनी हुई थी। इस तरह से मारूदी आती है, 12 सिंगे की, शेर की, चीते की, हिरन की। ठीक है, तो किसकी तस्वीर बनी हुई थी? 12 सिंगे की। ये याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये मारूदी है। बेशक तकिए में लचक की निस्बत अकड़ ज्यादा थी। अकड़ का लफ्ज़ी माना है तकब्बर, घमंड, गरूर। और मास्टर जी को उसे सर के नीचे फिट करने में कुछ दिक्कत भी पेश आई। दिक्कत के मैंने मुश्किल, लेकिन आखिर आराम से सो गए। सिर्फ एक मर्तबा आधी रात के करीब घोड़ी के खांसने से जरा अंग्रेजी में बुड़बुड़ाकर जाग उठे, मुंह में कुछ बोलना। लेकिन बराबर ही चौधरी और उसका नौकर सो रहे थे। उन्होंने घोड़ी को चारा और मास्टर जी को दिलासा दिया। दिलासा के मैंने है तसल्ली, हौसला। फिर सुबह तक कोई काबिल जिक्र वाकया ना हुआ। अब्बा जान सुबह होते ही मास्टर जी तो भाग निकले होंगे? नहीं तो वो इत्मीनान से जागे। पहले उन्हें हरे भरे खेतों की सैर कराई गई, फिर उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल भी
बैठक ही में किया होगा। बैठक ड्राइंग रूम को कहते हैं। बेटा बैठक में नहीं, मस्जिद में। मस्जिद में? सलीम ने हैरत से कहा, खाना खुदा को गुस्लखाना बना दिया। मैंने कहा, भाई गांव के अक्सर लोग मस्जिद के गुस्लखानों ही में नहाते हैं और बज़ाहिर अल्लाह ताला को इस पर कोई एतराज भी नहीं। देहाती घरों में हर काम के लिए अलहदा खाने कम ही होते हैं। सलीम कान पर हाथ रखकर बोले, खुदा इस देहाती जिंदगी से बचाए। अब्बा जान, अच्छा हुआ आप फौज में आ गए, वरना हम भी छोटे चौधरी की तरह मवेशियों, मवेशी की जमा है मवेशियों, और इसका मानी है जानवरों, ठीक है ना, मवेशियों के साथ सो रहे होते और मस्जिद में जाकर नहाते। लेकिन छोटा चौधरी तो इस जिंदगी से भी नाखुश ना था। छोटा चौधरी तो इस जिंदगी से भी नाखुश ना था। अच्छा बेटा, ये थे सवाल नंबर 90-91 की रीडिंग, और इसमें जो मुश्किल अल्फाज है मैंने उसके आपको मानी भी बताए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 के जुज़ नंबर 3 से लेके 7 तक ये अज्जा है। इनके सवालात के जवाबात मैं हल कराऊंगा, आपको इनके सवालात के जवाबात बताऊंगा। ये आप सुन लें तवज्जो से, एक्सरसाइज निकाल लें, मस्त। सवाल नंबर 3 है, सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए? सलीम मियाँ अली बख्श पर इसलिए बरहम हुए कि सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में उनके दोस्त अमजद साहब आए थे। वो बाहर आते बरामदे में बैठ गए। उनके कहने पर अली बख्श ने ठंडा पानी का गिलास पेश किया। उन्होंने सलीम साहब का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए तो काफ़ी देर के बाद चले गए। जब हम सलीम साहब को पता लगा तो वो अली बख्श पर नाराज हुए। कहने लगे, उन्हें गोल कमरे में सोफे पर क्यों नहीं बिठाया, रेफ्रिजरेटर से निकाल कर कोका कोला क्यों नहीं पेश की। अब अमजद उन्हें क्या समझेंगे कि ये लोग देहाती हैं, इनको तवाज़ो का सलीका नहीं, जंगली है। फिर जो कुछ मुंह में आया कह दिया। तो ये तीसरे का जवाब था। फिर सुन लें कि सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में उनके दोस्त अमजद साहब आए, बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गए। उनके कहने पर उन्हें अली बख्श ने ठंडे पानी का गिलास पेश किया। उन्होंने सलीम साहब का इंतजार किया, वो नहीं आए तो चले गए। बाद में जब सलीम साहब आए तो वो अली बख्श पर नाराज हुए। कहने लगे, उन्हें गोल कमरे में सोफे पर क्यों नहीं बिठाया, रेफ्रिजरेटर निकाल कर कोका कोला क्यों नहीं पेश की। अब अमजद उन्हें देहाती समझेगा, कहेगा कि इन लोगों को तवाज़ो का सलीका नहीं है, देहाती है, जंगली है, जो कुछ मुंह में आया कह दिया। ये तीसरे का जवाब था। चौथा सवाल है बेटा, देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? देहाती लड़का जब पहले दिन स्कूल गया तो क्लास में जब वो गया तो नंगे सर पर साफा बांधा हुआ था, बदन पर कुर्ता और तहमर, पांव में पोटोहारी जूता। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल में गया तो पहले दिन क्लास में जब वो दाखिल हुआ तो उसके नंगे सिर पर साफा उसने बांधा हुआ था, बदन पर कुर्ता था, तहमर और पांव में पोटोहारी जूता, ये उसने लिबास पहना हुआ था। उसके बाद सवाल जुज़ नंबर है 5, मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे? मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे? मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव शिकार खेलते हुए पहुंच गए थे। शाम हो गई थी तो उन्होंने छोटे चौधरी के पास ही रुकने का फैसला किया। मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे? मास्टर जी शिकार खेलने गए हुए थे। शिकार खेलते खेलते उन्हें देर हो गई, इसलिए उसने छोटे चौधरी के गांव जाने का फैसला किया। अच्छा जी, उसके बाद 6वां है, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? मास्टर जी के लिए चाय की भागदौड़ शुरू की गई। मकामी हकीम के घर से चाय तो मिल गई, लेकिन उन्हें बनाने का तरीका नहीं आता था। इस वजह से वो चाय ऐसी बनी कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। सवाल फिर सुनिए, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? मास्टर जी को के लिए चाय के लिए भागदौड़ शुरू की गई। मकामी हकीम से चाय मिल गई, लेकिन उन्हें बनाने का तरीका नहीं आता था। इस वजह से ऐसी बनी कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, उसे ठंडी लगी और प्याली रख दी।
7वां जुज है देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां पर क्या असर हुआ। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां पर क्या असर हुआ। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां पर यह असर हुआ कि उसकी आंखें जो थी वो नम थी और उसकी आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक पैदा हो गई थी। सलीम की देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां पर यह असर हुआ कि उसकी आंखें नम हो गई थी, उसकी आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक पैदा हो गई थी। तो बेटा ये थे हमारे सवालात के जवाब जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और बेटा आपको पता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और सेल नंबर भी आपके पास है। अगर इसमें कोई मुश्किल हो, कोई डिस्कस करनी हो तो मैं आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। आप मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बेटा ये था हमारा आज का सबक और उसकी जो है सवालात के जवाब। फिर अल्लाह हाफिज़।